नमस्कार दोस्तों, 17 जुलाई 2025 कल दिन भर का बारिश मौसम। झारखंड से दिल्ली आसाम तक का वेदर। बड़ी खबरें, आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार है। एमपी के 14 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने जताया फ्लैश फ्लड का खतरा। मौसम विभाग ने गुरुवार को छतरपुर, दमोह, कटनी, पन्ना, सागर, सतना और टीकमगढ़, अशोकनगर, दतिया, गुना, ग्वालियर, मुरैना, राजगढ़, श्योपुर, शिवपुरी और विदिशा जिलों में भारी बारिश के साथ फ्लैश फ्लड का खतरा जताया है। पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के इंदौर, नर्मदापुरम, उज्जैन संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर, जबकि भोपाल, चंबल, जबलपुर, सागर संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर तथा ग्वालियर, रीवा, शहडोल संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर जोरदार वर्षा दर्ज की गई। इसके साथ ही मौसम विभाग ने गुरुवार रात तक के लिए मंदसौर, शिवपुरी, रायसेन, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, दमोह, कटनी, उमरिया, छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला जिलों में अत्यधिक अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान इन स्थानों पर 15 मिलीमीटर प्रति घंटे या इससे ज्यादा की रफ्तार से जोरदार बारिश हो सकती है। साथ ही बिजली गिरने के साथ ही तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश की वजह से बुधवार को अमरनाथ यात्रा रूट पर लैंडस्लाइड हुई। गंदेरबल जिले में बालटाल मार्ग पर हुए भूस्खलन में एक महिला तीर्थयात्री की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। वहीं गुरुवार को यात्रा दिन भर के लिए रोक दी गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और आसपास के इलाकों में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से शहर का नमो घाट नदी में डूब गया। प्रयागराज में गंगा यमुना उफान पर है। नदियों के पानी से शमशान घाट में भी पानी भर गया है, जिसके चलते लोग सड़कों पर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में सामान्य से 4% ज्यादा बारिश हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में 20 जून से अब तक 109 लोगों की मौत हुई है। साथ ही भारी बारिश और बादल फटने जैसी घटनाओं से 818 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्तियों का नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश के महूगंज जिले में लगातार बारिश की वजह से ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं बिहार के गयाजी जिले में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। टूटी सड़कें और पुलियों ने रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया। प्रदेश में बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत हो गई। हालांकि राज्य में सीजन में अब तक औसत से 46% कम बारिश हुई है। दिल्ली एनसीआर में पिछले एक हफ्ते से तेज बारिश हो रही है। खराब मौसम के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने वाली 6 फ्लाइट को डायवर्ट किया गया। असम के दीमा साओ में नेशनल हाईवे के निर्माण के दौरान लैंडस्लाइड में 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हुए। कोटा में बरसाती नाले में बहने से युवक की मौत। कल 23 जिलों में अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम तेज होकर डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है। इसका असर राजस्थान में शुक्रवार से देखने को मिलेगा। इस सिस्टम के असर से कोटा, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर संभाग के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने की आशंका है। ये सिस्टम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से आगे बढ़ता हुआ राजस्थान में आ गया है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने शुक्रवार को राजस्थान के 6 जिलों में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 9 जिलों में ऑरेंज और 8 जिलों में येलो अलर्ट है। राजस्थान के 6 जिलों में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 9 जिलों में ऑरेंज और 8 जिलों में येलो अलर्ट है। पिछले 24 घंटे के दौरान पाली, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, जोधपुर, करौली, झालावाड़, बारान, चूरू, झुंझुनू, दौसा समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश हुई। जैसलमेर, बाड़मेर के एरिया में दिन में मौसम साफ रहा, जिससे यहाँ उमस और गर्मी रही। लेकिन देर शाम को जैसलमेर में भी मौसम बदलने और बादल छाने के बाद कई इलाकों में तेज बारिश हुई। हनुमानगढ़, कोटा में अच्छी बरसात। राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी है। हनुमानगढ़ के भादरा में गुरुवार को 2.5 इंच से ज्यादा बरसात हुई। इस दौरान जिला अस्पताल में पानी भर गया। कोटा में बरसाती नाले में बहने से युवक की मौत हो गई। झालावाड़ के भवानी मंडी में रेवा नदी उफान पर है। इससे ढाबा गांव टापू बन गया। बीकानेर के गोविंदसर गांव में भगवान इंद्र को खुश करने के लिए यज्ञ किया गया। गांव के आसपास के इलाकों में बारिश नहीं होने से किसान और पशुपालक परेशान हैं। बूंदी के समीधी गांव में सड़क पर 4 फीट तक पानी भर गया। बूंदी के लाखेरी में बारिश से स्कूल के कमरे की छत गिर गई। चमावली माता मंदिर की सीढ़ियों से झरना बहने लगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा के रामगंज मंडी में बारिश से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। धौलपुर के पार्वती बांध में पानी का स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। बांध के गेट खोले गए। निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। कोटा बैराज में भी पानी की आवक बढ़ी। कोटा बैराज के 2 गेटों को खोलकर
6200 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। बहरोड में गर्ल्स स्कूल में पानी भर गया। मौसम विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश के 6 जिलों में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट, 9 जिलों में ऑरेंज और 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। Andhra, Telangana weather forecast. Low pressure to bring heavy rain from today. Low pressure system over the Indian Ocean expected to bring heavy rain to AP and Telangana from today, offering relief to farmers and boosting rainfall across the region. A low pressure system has formed over the Indian Ocean, currently designated as 01S, with wind speeds of 65 km per hour. The India Meteorological Department, IMD, reports that the system is likely to strengthen into a moderate cyclone and is tracking towards Indonesia. This weather development has led to increased cloud activity over the Bay of Bengal, enhancing the probability of rainfall across the Telugu-speaking states. प्रयागराज न्यूज, गंगा का जलस्तर घटा, पिछले 24 घंटे में यमुना का पानी बढ़ा, बाढ़ की आशंका अभी नहीं हुई कम। प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर घटने लगा है, वहीं यमुना के जलस्तर में पिछले 24 घंटे में वृद्धि हुई है। मंगलवार दोपहर में बांध स्थित बड़े लेटे हनुमान मंदिर में भी जल प्रवेश कर गया था, जो अब निकलने लगा है। हालांकि बाढ़ की आशंका अभी टली नहीं है। पिछले 24 घंटे में गंगा नदी का जलस्तर घटने लगा है, जबकि यमुना के जलस्तर में वृद्धि हुई है। विभिन्न विभागों के अधिकारियों को अब भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। संभावना जताई जा रही है कि बाढ़ की आशंका अभी टली नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व बुंदेलखंड में वर्षा होने पर जलस्तर बढ़ सकता। हरियाणा वेदर अपडेट। हरियाणा के इन 7 जिलों में बारिश का अलर्ट, गरज चमक के साथ होगी रेन। हिसार, मौसम विभाग ने आज हरियाणा के 7 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, उनमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल और मेवात शामिल हैं। इन जिलों में गरज चमक व तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि बारिश की संभावना पूरे प्रदेश में बनी हुई है। विभाग ने सभी जिलों में मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन कीचड़ ने बताया है कि मानसून टफ की उत्तरी सीमा बीकानेर, ग्वालियर, प्रयागराज, डालटागंज, दीघा से होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। इससे बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली मानसूनी हवाएं राज्य की तरफ लगातार आने की संभावना। दिल्ली एनसीआर में बीते एक हफ्ते से तेज बारिश जारी है। खराब मौसम के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने वाली 5 फ्लाइट को डायवर्ट किया गया। राजस्थान में 2 दिन से भारी बारिश का दौर जारी है। राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। जयपुर, चूरू समेत कई निचले इलाकों में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। चूरू में शमशान घाट पर पानी भरने से अस्थायी पुल बनाकर शव यात्रा निकाली गई। राजसमंद में मकान ढह गया, हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना में बाढ़ की स्थिति है। वाराणसी में भी गंगा उफान पर है। नदी 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। 84 घाट पूरी तरह से डूब चुके हैं। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। हिमाचल की 200 और उत्तराखंड की 58 सड़कें लैंडस्लाइड के चलते बंद हो गई हैं। आज भी दोनों राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश में मंगलवार को ग्वालियर, भोपाल, इंदौर समेत 25 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं।